क्या आप भी 10वीं क्लास के छात्र हैं और सभी विषय के ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि उनका भी तैयारी बेहतर हो सके। और तब budhan.com पर जाकर के आप सभी चैप्टर का लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का भी तैयारी कर सकते हैं और अपने मार्क्स को अच्छा बना सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे 10वीं क्लास के राजनीति शास्त्र का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले का जो भी चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया है, जाकर वहाँ देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इतिहास का भी टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिया गया है, वो भी आप जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है उसमें से किसी भी प्रश्न का अगर जवाब आपको आता है तो कोशिश करें कि जवाब आप भी दें। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में। तो एक का सही आंसर बी हो जाएगा 1970 के दशक में। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, इनमें से कोई नहीं। तो दो का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ लिखा हुआ है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को, संविधान को, न्यायपालिका को, प्रेस को? तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ लिखा हुआ है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? लोकतंत्र में आस्था, शिक्षा का अभाव, मतदान का दुरुपयोग, बेरोजगारी। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पर आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दल का आशय पूछ रहा है। अफसर के समूह से है, सेना के समूह से, व्यक्ति के समूह से है, या किसान के समूह से? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तियों के समूह से होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ लिखा हुआ है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में? तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजनीतिक दल सर्वप्रथम ब्रिटेन में बनाया गया था। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, निर्वाचन आयोग, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो इसका 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और यहाँ पर जो डी है ये गलत ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर संसद होना चाहिए था, संसद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से, संसद से? तो 8 का, सॉरी यहाँ पर अमेरिका, बिहार होना चाहिए था। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान से। सूचना के अधिकार का आंदोलन राजस्थान से शुरू हुआ। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का, तो लिखा हुआ है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में? तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो लिखा हुआ है, तारी विरोधी आंदोलन में नेल्लौर में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया? 5,000, 6,000, 7,000, या 8,000? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 5,000 गांव की महिलाओं ने। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहाँ लिखा हुआ है, तारी विरोधी आंदोलन में व्यापक पैमाने पर किस प्रदेश की महिलाओं ने भाग लिया? बिहार की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की। बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, तो यहाँ लिखा हुआ, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो लिखा हुआ है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? गुजरात से, उत्तराखंड से, झारखंड से, बिहार से? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड से। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो यहाँ लिखा है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से, आर्थिक शोषण की मुक्ति से, शराबखोरी के विरोध आवाज, राजस्थान से? 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर यह कांग्रेस पार्टी के विरोध से होगा, ऑप्शन डी। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेड़ बचाने से। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहाँ लिखा है, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से चलाया गया था? कांग्रेस पार्टी के विरोध से, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं? ये ऑप्शन नहीं होगा इसमें। तो 15 का, सॉरी ये ऑप्शन इस पर नहीं होगा। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण से।
बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहाँ लिखा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति, आर्थिक शोषण की मुक्ति, शराबखोरी के विरुद्ध, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो लिखा हुआ है नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? जमीन से, जल से, जंगल से, मरुभूमि से। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जमीन से। अब बात नर्मदा घाटी हो जाएगा जल से, ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर इसका करेक्ट होगा। उसके बाद अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संगठित रूप से कब मुखर हुआ? 1987 से 88, 1988 से 89, 1989 से 90 या 90 से 91। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो लिखा नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। बात करें 20 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ लिखा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? घाटी है, नदी है, जंगल है, पहाड़? तो नर्मदा क्या है? नदी का नाम है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 21 को, तो लिखा हुआ है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 22 नंबर यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा, नेपाल में किस राजा ने 2002 में संसद को भंग करने कर पूर्ण राजशाही की घोषणा की? राजा ज्ञानेंद्र, राजा महेंद्र, राजा वीरेंद्र विक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा ज्ञानेंद्र ने। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहाँ लिखा हुआ है नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? 2003 में, 2005 में, 2004 में, 2006 में। तो ऑप्शन डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, 2006 में। बात करें क्वेश्चन नंबर 24, तो लिखा हुआ है नेपाल में गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री पद की शपथ कब दिलाई गई? 30 अप्रैल 2005, 30 अप्रैल 2006 या 2007 या 2008? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 अप्रैल 2006 को। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो लिखा हुआ है भारत में 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2010 में, 2011 में, 2013 में या 2014 में? तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो लिखा है भारत में हुए 1977 ईस्वी में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, किसी पार्टी को नहीं। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता पार्टी को। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो यहाँ लिखा हुआ है समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो लिखा है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय, द्विदलीय, त्रिदलीय, बहुदलीय? तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था है। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट भी करके बताएं, जो प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उसका कमेंट भी करें। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 का, तो 29 नंबर यहाँ है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल, लालटेन, दीपक चक्र? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमल का फूल। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 23 का, तो लिखा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1979, 1980, 1981, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1980। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1980 में। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, तो लिखा है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? आधुनिकता, सांप्रदायिकता, तानाशाही, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो यहाँ लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, कांशीराम, कल्याण सिंह? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहाँ लिखा हुआ 33 की, तो लिखा हुआ भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 21, 22, 18 या 20? तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 भाषाओं को। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 34, तो लिखा हुआ है भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977, 1993, 1980, 1999? तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा 1977 में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 35 के, तो 35 नंबर है, भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चंद्रशेखर ने। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बना था। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 36, तो लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1985 में। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बात करें क्वेश्चन नंबर 37 तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन कब चलाया गया? तो पहले तो इसे क्वेश्चन बन रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो और कब चलाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1971, 72, 73 और 74। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1974 में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 37 के, तो यहाँ लिखा हुआ है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, तो लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? और ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये रिपीट हो गया है। यहाँ डी नंबर हो जाएगा राजनीतिक दल को। अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की, और ये जो क्वेश्चन है 40 नंबर, ये 2016, 18 और 21 में पूछा गया था। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, तो यहाँ लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत, अफसरों की बहाली। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुनाव तो लड़ना उसका प्रमुख काम है, सरकार की आलोचना भी करती है। उसके बाद प्राकृतिक आपदा में आता है तो उसमें राहत भी प्रदान करता है जनता को, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफसरों की बहाली राजनीतिक दल नहीं करता है। उसके बाद हम बात करें 42 नंबर की, तो यहाँ लिखा है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट 1975 में। 43 नंबर है, निम्नलिखित राजनीतिक दल में कौन क्षेत्रीय दल है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस। और बात करें क्वेश्चन नंबर 44, तो लिखा, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? चीन, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत। तो इसमें ए हो जाएगा, चीन में एक दलीय व्यवस्था है, भारत में है बहुदलीय व्यवस्था। बात करें 45 नंबर, तो यहाँ लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो 45 का 45 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना होगा। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, तो क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल पूछ रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद हम लोग बात करें 47 नंबर, पूछा कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका आंसर तो हम लोग ये देख लिए हैं। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, तो लिखा हुआ, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पद को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी राजनीतिक दल का प्रमुख उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। 49 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10वीं। उसके बाद हम लोग बात करें 50 नंबर की, तो यहाँ लिखा हुआ है, किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से दलित पैंथर संबंधित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र के। बात करें 51 नंबर की, तो यहाँ लिखा है, किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? सभी दल द्वारा। तो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार द्वारा विरोधी दलों का नजर बंद करना। अगर इसमें से जो भी प्रश्न है उसका आंसर आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद हम लोग बात करें 52 नंबर की, तो यहाँ लिखा हुआ है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, ब्रिटेन में। तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करें 53 नंबर, तो लिखा हुआ, जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था? तो 53
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1999 में। 54 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 इस वर्ष आम चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। 56 नंबर है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलो उसके बाद हम लोग बात करें 56 नंबर तो लिखा है श्रीलंका कब आजाद हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948 को। बात करें 57 नंबर की तो लिखा बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ये प्रश्न का को भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद हम लोग बात करें 58 नंबर तो यहाँ लिखा है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, 15%, 33%, 50%। तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10%। बात करें 59, मिशेल बेसेल चिली की राष्ट्रपति कब बनी? 2004, 2006, 2005, 2007। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2006 में। बात करें 60 नंबर प्रश्न की तो यहाँ लिखा हुआ है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बनाने के महत्तम, यहाँ ये महत्तम संभावना होगा। महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था रहती है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था में। बात करें 61 नंबर प्रश्न तो यहाँ लिखा हुआ है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? विधायक, सांसद पर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपयुक्त में सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग बताएं, क्योंकि ये पहले चैप्टर में हम लोग इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग बात करें 61 नंबर प्रश्न की। 62 नंबर तो यहाँ लिखा हुआ है महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बनाया? 70 में, 71 में, 72 में या 73 में? तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1972 में। 63 नंबर प्रश्न यहाँ पर है राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को कब स्वीकृति मिली? 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में? तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2003 में। 64 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? नामूर, ब्रुसेल्स, मर्च टेम, मोर्स? तो 64 का करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा मर्च टेम। 65 नंबर है राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता कब हुआ? 1980, 1985, 1990, 1995? तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें 66 नंबर तो यहाँ लिखा है व्यापार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष, यहाँ म्यांमार होना चाहिए व्यापार। म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया? मिशेल बेसेल, आंग सान सू की, राजा ज्ञानेंद्र? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिशेल बेसेल। ये मिशेल बेसेल नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंग सान सू की। बात करें 67 नंबर प्रश्न की तो यहाँ लिखा है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम, मायावती, रामविलास पासवान, डॉक्टर अम्बेडकर? तो इसका आंसर ए हो जाएगा कांसीराम। 68 नंबर है दलित पेंशनर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है? तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औद्योगिक मजदूर के शोषण से मुक्ति। 69 नंबर है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वहाँ अब 2006 के बाद से लोकतंत्र स्थापित हो गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की। तो क्वेश्चन नंबर 70 है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर 1970 से बी हो जाएगा। बात करें 71 नंबर तो यहाँ लिखा है किस प्रदेश के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से दलित पैंथर संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र के। 72 है भारतवर्ष का सबसे पुराना राजनीतिक दल? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कांग्रेस। सबसे पुराना पार्टी कौन है? कांग्रेस। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। अब यहाँ पर 73 है इनमें से चुनाव के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा करता है? राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, राज्य विधानसभा, राज्यपाल? तो इसका ए नंबर हो जाएगा राजनीतिक दल। अब 74 नंबर प्रश्न है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? 1970, 1973, 1975 या 1980? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1973 में। 75 नंबर है सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ? 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में? तो सूचना की विधेयक पारित हुआ था 2002 में। अब हम लोग बात करें 76 नंबर की तो यहाँ लिखा 17वीं लोकसभा चुनाव
किस वर्ष हुआ? 2010, 15, 14, 19। तो 76। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, 2019। चलिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात करें 77, तो लिखा हुआ लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, बंगला, तीर या साइकिल? तो 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगला। 78 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग लागू कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करें 79 नंबर प्रश्न, तो यहाँ लिखा है बांग्लादेश का स्वतंत्र कब हुआ? 1969, 1970, 1971, 1972। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, 1971। अब 80 नंबर है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि पहले इस प्रश्न को हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। उसके बाद 81 नंबर है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। 82 है, बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका का। चलिए, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा और संसद द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हम लोग प्रश्न पढ़ चुके हैं, इसका भी जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।